प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाओ गोविंद सदा माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य के भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसी दास पुनिका सुन खगेश। या मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष सारद श्रुति, व्यास वाल्मीकि के पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य, श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रिया दास मीरा, नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजय सब वर मिली मोहि मन बच क्रम छल तज नित, परिकर हरिहर यस किय भर भर गाऊं मैं। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहु प्रीरा वनय अवतारा। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि दूर निर्मित दूर गमयति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। कनक रचित मणि भवन अपारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावर नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिभुवन मोहन श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान महाराज एवं श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, इस कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल सर जी एवं आज के प्रथम एवं द्वितीय लिंक के वक्तागण क्रमशः पूज्य श्री शर्मा जी महाराज और द्वितीय लिंक के वक्ता पूज्य बड़े गुरु जी। आइए अभी हम आप सब अपने पूर्व दोनों वक्ताओं के द्वारा भगवान की दिव्य दिव्य नव्य नव्य मधुर मधुर कथा लीलाओं का श्रवण पान कर रहे थे। परमात्मा श्री राम की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से प्राप्त समय का सदुपयोग हो। आइए आप सबों के प्रति कोटि सह साधुवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कथा भाग में चल का प्रयास करें। कल कथा के क्रम में हमने दर्शन किया था कि त्रिकूट एक पर्वत है, चारों ओर से गहरे समुद्र से घिरा हुआ है और वहां
एक नगरी है। मंदोदरी की चर्चा भी मैंने कल ही की। आइए फोन से कुछ मित्रों से यह याद हुआ है। उन्होंने पूछा था कि मंदोदरी के जन्म की कोई और कथा है क्या। अस्तु बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, मंदोदरी के जन्म की और भी कुछ कथाएं हैं, परंतु रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो बात कही थी कि मैं तनुजा मंदोदरी नामा, तदनुसार मैं कन्या मंदोदरी की कथा कही गई थी। आइए पुनश्च अनुरोध करूं, एक कथा और भी प्राप्त होती है मंदोदरी के जन्म के संबंध में, लेकिन ग्रंथों में इस कथा को दंत कथा लिखा हुआ है। दंत कथा कल्प भेद और पुराण भेद से सभी कथाएं मान्य हुआ करती हैं। अस्तु, जिस कल्प की कथा चल रही है, प्रताप भानु वाले कल्प की कथा, प्रताप भानु वाले कल्प की कथा में जिस मंदोदरी की चर्चा गोस्वामी जी महाराज ने की है वो मैं कन्या मंदोदरी ही है। अन्य कल्पों की कथाओं में अन्य कल्पों की मंदोदरी अन्य किसी की बेटी हो सकती है, नकारा नहीं जा सकता। तो मंदोदरी के जन्म के संबंध में एक दंत कथा यह भी मिलती है और इसका उल्लेख आदरणीय श्री रामदेव प्रसाद जी सोनी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है मानस पात्रांजलि, जिसमें मानस जी के 225 पात्रों का जीवन चरित्र वर्णित है। उसके अनुसार कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार 5 मुनि लोग, 5 महात्मा लोग खीर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को अग्नि में चढ़ा दी और सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए चले गए। उसी समय दैव योगवश आकाश में एक चील नाम की पक्षी, चील से सब परिचित है, एक मरे हुए सर्प को लेकर उड़ती हुई जा रही थी। नीचे खीर बन रहा था और अचानक चील के चोंच से वह मरा हुआ सर्प छूट गया और जिस बर्तन में, जिस पात्र में खीर पक रहा था उसी में गिरकर वह भी पक गया। इस घटना को आसपास रहने वाली एक मेंढकी ने, मादा मेंढक, उन्होंने देख लिया। उन दिनों के मेंढक भी बड़े परोपकारी होते थे। उस मेंढकी ने अपने मन में विचार किया कि इस खीर में विषधर गिरा हुआ है, आज तो खीर विषैला हो गया है, ऋषिगण स्नान करके आएंगे और इस खीर को खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ज्यादा आवश्यक है महात्माओं के प्राण की रक्षा। मैं अकेली एक मेंढकी मर जाऊं तो कोई बड़ी बात न होगी। ऐसा सोचकर उसी पात्र में वह कूद गई और अपने प्राण दे दिए। पश्चात ऋषिगण स्नान करके आए और खीर खाने के लिए बैठे तो उसमें देखा मेंढकी का मरा हुआ शरीर ऊपर में था। सांप गिरा था इसलिए वो पक चुका था। उसके मांस थे ही नहीं, गल चुके थे, केवल हड्डियां थी, लेकिन वह भी नीचे बैठा हुआ था। ऋषियों ने खाने के लिए जब वो खीर निकाली तो देखा कि इसमें मेंढकी कूदी है। प्रथम दृष्टया तो गुस्सा आया, ये मेंढकी हमारे खीर में क्यों गिरी, लेकिन ऋषि विचारवान हुआ करते हैं, इसलिए ऋषियों ने विचार किया, कथा कह रहे
ही है, ध्यान लगा कर देखा तो पता चला इस मेंढकी ने हमारी प्राण रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। अस्तु उस मेंढकी के शरीर को वही महात्माओं ने रखा और अपनी तपस्या के बल पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव। ऐसा करने से वह मेंढकी पुनर्जीवित हो गई और फिर अपने तपोबल के प्रभाव से उस मेंढकी को कन्या का रूप महात्माओं ने दे दिया। इस तरह ऋषियों के मन से और मेंढकी के शरीर से अथवा उदर से प्रकट होने के कारण उस कन्या का नाम मंदोदरी रखा गया। ये कन्या चंद्रमा की कला की तरह ऋषियों के संरक्षण में पली बढ़ी। यह महात्माओं के आश्रम के कार्यों को करती थी, साफ सफाई आदि का, महात्माओं के वस्त्रों को धोती थी। अन्य दिनों की तरह एक दिन जब यह महात्माओं के वस्त्र को धोने के लिए सरोवर में गई तो एक ऋषि का तेज जो उसके वस्त्र में गिरा हुआ था उसे इसने जल में धोया और प्यास लगने पर भूलवश नदी का जल पी लिया और उसी जल के साथ वह तेज कण उसके उदर में चली। तब वह कन्या गर्भवती हो गई। कलंक से बचने के लिए महात्माओं ने, वैसे योग्य हो गई थी वह कन्या। उन्हीं दिनों में रावण की धाक दुनिया में फैली हुई थी। अस्तु महात्माओं ने उस कन्या का विवाह प्रतापी रावण के साथ कर दिया। अब रावण मंदोदरी को लेकर लंका जा रहा है। पंपापुर की सीमा में पहुंचा। मंदोदरी भयभीत है कि अगर इसे पता चलेगा कि मेरे गर्भ में एक भ्रूण पल रहा है तो ये मेरी हत्या कर देगा। इसलिए गर्भस्थ भ्रूण की और अपनी रक्षा करने के उद्देश्य से मंदोदरी ने कहा, मामिन मैंने सुना है आपकी गर्जना भयानक होती है। रावण नववधू को लेकर जा रहा था उसे प्रसन्न करने के लिए। पहले तो रावण ने कहा कि देवी मेरी गर्जना बहुत भयानक होती है। देव वधुओं की और मानवियों के गर्भ समाप्त हो जाते हैं, इसलिए गरजने के लिए न कहो। वह नहीं मानी और तब रावण ने उसे झाड़ियों के पीछे भेज दिया ताकि आवाज कम सुनाई पड़े। और रावण ने घोर गर्जना की। रावण की गर्जना से मंदोदरी का गर्भ जो था वो खिसक गया। मंदोदरी रावण के साथ चली गई। रावण की गर्जना चूंकि पंपापुर में हुई थी, रावण की गर्जना को दुनिया जानती थी। वानर राज बाली के कानों में ये गर्जना पड़ी। बाली ने समझा कि रावण मुझे ललकार रहा है। यह सोचकर उसी दिशा में बाली आगे बढ़ा। तब तक बाली के डर के कारण रावण भी जानता था मेरी गर्जना को सुनकर बाली सहन नहीं करेगा, आएगा तो बाली के आने के पहले मैं यहाँ से विदा हो जाऊं, क्योंकि बाली के प्रभाव से रावण परिचित था। मंदोदरी को लेकर लंका चला गया और वह बालक वहीं पड़ा रहा। जब वानर राज बाली आया, वानर राज बाली उस बालक को उठाकर ले गया और आगे चलकर वही बालक अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन यह दंत कथा है।
एक कथा और प्राप्त होती है मंदोदरी के जन्म के संबंध में। उस कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा के दो पुत्र हुए। एक का नाम था मंद और दूसरे का नाम था उदर। इन दोनों भाइयों के पास एक गाय हुआ करती थी। ये उस गाय का दूध निकालकर और उसी का सेवन करते थे, तपस्या करते थे। परंतु गौदोहन यद्यपि करते थे, लेकिन गौदोहन के नियम से परिचित नहीं थे, अथवा जानबूझकर गौदोहन के नियम का पालन नहीं करते थे। आज भी लोक व्यवहार में हम देखते हैं, गाय जब दूही जाती है तो गाय के थन का जो प्रथम धार हुआ करता है, उसे दूध निकालने वाला पहले धरती में टपकाता है। हे धरती मैया, यह गाय तुझ में उत्पन्न चारे को खाकर ही अपने थन में दूध का निर्माण किया है, इसलिए हे माते, दूध का पहला भाग तेरा है। ये उसका भाव है। आज भी टपकाते हैं लोग, उसके पश्चात पात्र में दूध को लेते हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के ये पुत्र मंद और उदर, ये गाय जब दूहते थे तो धरती में ये दूध को टपकाते नहीं थे। इससे माता पृथ्वी नाराज हो गई और नाराज होकर माता पृथ्वी ने क्या किया, एक मणिधर विषधर सर्प को भेजा कि जा तू उसके दूध में जहर टपका दे ताकि ये दोनों समाप्त हो जाए। इन्होंने मेरा अपमान किया है। विषधर आया, विषधर ने उस खौलते हुए दूध में अपना जहर डाल दिया। पश्चात जब मंद और उदर आए, दूध पीना चाहते थे, उसके पूर्व इसी घटना को एक मेंढकी ने देखा। पूर्ववत कथा है। मंद और उदर को बचाने के उद्देश्य से वह दूध में गिर गई। मंद और उदर जब आए, उन्होंने देखा, बात समझ में आई, उसे निकाला उन लोगों ने। और वही कन्या, चूंकि उस कन्या के जन्म में मंद और उदर ये दोनों सहभागी थे, इसलिए उस कन्या का नाम वैसे पहले वेगवती रखा गया था। उस कन्या का विवाह बाली के साथ तय हुआ। विवाह से पहले ही बाली ने उसमें गर्भाधान कर दिया था। पश्चात रावण आया, कन्या एक है, उसे प्राप्त करना चाहते हैं दो लोग, रावण और बानर राज बाली, दोनों खींच रहे हैं कन्या को। और के खींचातान में कन्या का अंग विच्छेद हो गया। कन्या दो भागों में बट गई। संधि स्थल से दो फलके हो गए कन्या का। उस समय वह गर्भवती थी और तब देवताओं का आगमन हुआ। देवताओं के साथ पवन देवता भी आए और काल देवता भी आया। काल ने वो अलग अलग जो फलके हुए थे उसे पूर्ण रूप से एक एक कन्या बनाई। अब वो दो कन्या हो गई। मंत्र का संचार किया वायु देवता ने। अब दोनों कन्याएं जीवित हो गईं और उसी में से एक मंदोदरी कहलाती है और दूसरी तारा हुई। गर्भ वाला भाग मंदोदरी के हिस्से में था। पुनः कथा की पुनरावृत्ति। रावण की गर्जना से वह गर्भ गिरा और उसका पालन वानरराज बाली ने किया। क्योंकि उस बालक का जन्म अंग विच्छेद के कारण हुआ था, इसलिए उस बालक का नाम अंगद पड़ा, ऐसा कहा जाता है। तो मानव
मानस जी की कथा के अनुसार तो मैं और हेमा से उत्पन्न जो कन्या है, मैं तनजा मंदोदरी नामा, अन्य कल्पों में यह कथाएं मान्य हो सकती हैं। आइए मैं एक निवेदन और करना चाहूं। त्रिकूट पर्वत के संबंध में कल चर्चा हुई थी। त्रयाणाम कूटानाम समाहारा, जहां 3 प्रमुख सीमा मिलती है वो त्रिकूट कहलाता है। त्रिकूट पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में, ये कैसे उत्पन्न हुआ, एक बड़ी रोचक कथा प्राप्त होती है त्रिकूट पर्वत के जन्म के संबंध में। ऐसा कहा गया है कि एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि भगवान, मुझे बड़ी भूख लग रही है, भूख मिटाने के लिए आदेश करे, अनुमति दे भगवान। भगवान नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, समुद्र के किनारे एक हाथी और एक मगर मरे हुए पड़े हैं, मैं अनुमति देता हूं, जाओ तुम उन दोनों प्राणियों का भक्षण करो, अपनी तृषा शांत करो। भगवान की आज्ञा होते ही गरुड़ जी महाराज भोजन प्राप्त करने के लिए समुद्र के तट पर पहुंचे तो देखा एक हाथी और एक मगर वास्तव में मरे पड़े हैं और उन्हें खाने के लिए एक गीध पक्षी जिसका नाम है भूभृंग, भूभृंग नाम का गीध वहां पर आया है अथवा खा रहा है। गरुड़ जी महाराज को गुस्सा आई और गरुड़ जी ने उस भूभृंग नामक गीध की भी हत्या कर दी, उसे भी मार डाला। अब 3 शरीर हो गए उनके भोजन के लिए। गरुड़ जी ने विचार किया कि फुर्सत से बैठकर किसी पवित्र स्थान में भोजन करना चाहिए। हमारे यहाँ इस पावन देश में, धर्म प्राण देश भारत में, पक्षी तक जानते हैं कि भोजन करने का तरीका क्या है, कैसे स्थान पर भोजन करना चाहिए, ये पक्षी को भी ज्ञात है। आगे कुछ नहीं कहूंगा मैं। गरुड़ जी महाराज स्थान की तलाश करने लगे और बहुत पवित्र स्थान का चयन किया गरुड़ जी ने। पवित्र स्थान कौन सा? क्षीर सागर, जहां भगवान श्रीमन नारायण विराजते हैं। उससे ज्यादा पावन स्थान क्या हो सकता है? जहां भगवान श्रीमन नारायण विराजते हैं उसी क्षीर सागर में जम्बू नद नाम का एक पेड़ था, लगभग मध्य में। उन्होंने विचार किया कि जम्बू नद नामक वृक्ष के ऊपर बैठकर मुझे प्रसन्नता पूर्वक भोजन करना चाहिए। ऐसा सोचकर गज और ग्राह दोनों के मृत शरीर को लेकर जम्बूनद वृक्ष की शाखा पर बैठे। और तीसरा वो भूभृंग नामक गिद्ध भी है, 3 शरीर है। लेकिन जैसे ही गरुड़ जी महाराज जम्बूनद नामक वृक्ष की ऊपर बैठे, चरमराहट के साथ उस वृक्ष की शाखा टूट गई। टूटकर शाखा गिरने ही वाली थी। कितना विचारवान, इसलिए तो कहा जाता है ना कि भगवान नारायण के सवारी है और बहुत ज्ञानी है, गरुड़ महाज्ञानी। ये जानते थे कि इसी जम्बूनद नामक वृक्ष के नीचे 60,000 बाल खिल्य ऋषि लोग रहते हैं। ये भगवान सूर्य नारायण की रथ में बैठकर सदा स्वस्ति वाचन करने वाले महात्मा हैं। इनकी संख्या 60,000 है और इनका जन्म भगवान ब्रह्मा के तेज से हुआ है। 60,000 बाल खिल्य ऋषि एक साथ पैदा हुए।
इसी पेड़ के नीचे रहते हैं। गरुड़ जी ने विचार किया कि अगर ये शाखा नीचे गिरेगी तो महात्मा गण दब सकते हैं, इसलिए गरुड़ जी ने उस वृक्ष की शाखा को नीचे गिरने नहीं दिया, उसे भी पकड़ लिया और उड़े वहां से। आकाश मार्ग से होकर जा रहे थे। मार्ग में गरुड़ जी महाराज के पूज्य पिताजी महर्षि कश्यप मिले। महर्षि कश्यप से गरुड़ जी ने पूछा, पिताजी ये मेरे भोजन सामग्री है, मुझे भोजन करना है, भोजन करने के लिए हे देव बहुत उत्तम स्थान कौन सा होगा? और तब कश्यप ऋषि ने उसी स्थान को बताया जहां आज लंका, जहां आज लंका है उस स्थान का परिचय दिया और कहा, पुत्र वह बहुत पवित्र स्थान है, उस पवित्र स्थान में जाकर तुम भोजन करो। और तब डालियों के साथ गरुड़ जी उन तीनों प्राणियों के शव को लेकर पहुंचे और वहां उन्होंने अपना भोजन किया। मांस का भक्षण हुआ, लेकिन इन तीनों प्राणियों के शरीर की हड्डियां शेष बच गई। ये बहुत विशालकाय थे। हड्डियों को वहीं छोड़ दिया गरुड़ जी ने और कालांतर में ये तीनों प्राणियों की हड्डियां ही 3 पर्वत बन गए। और चूंकि आसपास पड़े हुए थे, इसलिए जब ये पर्वत के रूप में पत्थर के रूप में रूपांतरित हुए, हड्डियां जब पत्थर बनी, पहाड़ बनी, तो तीनों की सीमाएं जुड़ गई। तदनुसार त्रयाणाम कूटानाम समाहारा, यही त्रिकूट पर्वत कहलाया। ऐसी कथा प्राप्त होती है। त्रिकूट के उत्पत्ति के संबंध में जो कथा है, ये कथा आनंद रामायण सर्ग 9 में उद्धृत है। आनंद रामायण से है ये कथा। आइए, इस तरह उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर स्वर्णमयी लंका बसी हुई है। यद्यपि इस पर चर्चा तो हो चुकी है, मैं दानव ने इसको सजाया संवारा था, यहाँ तक बात हो चुकी है। कनक रचित मणि भवन अपारा, अपार भवन है जो सोने के बने। यहाँ एक प्रश्न किया जाता है। मानस ब्रह्मभंजनी एक ग्रंथ है, बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ, रामदेव प्रसाद सोनी जी का। उसमें इस प्रश्न को उठाया गया है कि क्या लंका के सारे भवन सोने के थे? अन्य चीजों से, अन्य धातुओं से क्या कोई एक भी मकान नहीं बना था? लंका को सोने की नगरी कही तो जाती है। और गोस्वामी जी महाराज भी संकेत कर रहे हैं कि कनक रचित मणि केवल सोने का नहीं है, सोने का है और उसमें मणि जो है वो मढ़े गए हैं। बीच बीच में यथास्थान तरह तरह के बेशकीमती मणि उसमें लगाए गए हैं। ऐसा है वहां का भवन। तो प्रश्न ये है कि क्या लंका के सभी भवन सोने के थे? नहीं, अधिकांश भवन सोने के थे, सभी नहीं थे। और इसका सुंदर विवरण, बहुत बढ़िया विवरण, विश्राम सागर रामायण खंड अध्याय 23 में प्राप्त होता है। और जहां लेखक ने बखूबी किन धातुओं से कितनी संख्या में लंका के भवन बने थे उसका वर्णन किया है। और यह बात प्रमाणित भी है। हनुमान जी महाराज जब माता सीता का पता लगाकर वापस रामा दल में आए, भगवान राम ने पूछा तो लंका का वर्णन आंजनेय ने भगवान श्री राम से जो किया है। हनुमान जी ने राम जी को बताया था कि भगवान 100 योजन समुद्र लांघने के बाद 40 योजन का एक उपवन मिला मुझे।
और फिर एक पर्वत मिला त्रिकूट, जिसके ऊपर वह लंका जो सोने की थी बनी हुई है, जिसमें सुबेल नामक एक पर्वत भी मिला। अब हनुमान जी महाराज तो चप्पे चप्पे छान मारे थे लंका में, उनसे अधिक भला कौन जान सकता है। उन्होंने बताया भगवान राम को कि हे भगवान, लंका में 5 लाख घर जो है वो पत्थरों के बने हुए, 9 लाख घर पीतल के हैं, 2 करोड़ तांबे के, 4 करोड़ घर चांदी के, 4 करोड़ सोने के, 1 करोड़ रत्नों के, और भगवान 6 करोड़ घर घास फूस के और बांस के हैं, और 100 करोड़ अन्य प्रकार के भवन हैं। इनके अतिरिक्त 9 करोड़ मकान स्फटिक मणि के हैं, 1 लाख काले पत्थर के हैं। लंका का विस्तार 100 योजन का है महाराज। इस तरह लंका में कुल भवनों की संख्या 1 अरब 26 करोड़ और 15 लाख कही गई। किसी कवि ने लोक भाषा छत्तीसगढ़ी में इसका रूपांतरण किया है। आइए वो कविता मैं आपसे निवेदन करूं। गिरि त्रिकूट में वो लंका, जिहाँ राज करे राजा रावण, दुनिया भर में कब्जा करके बड़ अत्याचार करे रावण। चारों मुड़ा 100 जोजन सागर, रखवार जिहाँ के बड़े बड़े, थर थर कांपे सब ऋषि मुनि, देवता कर जोड़े खड़े खड़े। 3 लोकला जीत लेवे ऐसे बड़ जोधा सबो सजोर, 7 करोड़ तांबा के घर यौ बांस छाल के 100 करोड़। गणना में थोड़ा हेर फेर है, लेकिन कुल संख्या वही है। 7 करोड़ तांबा के घर और बांस छाल के 100 करोड़। भाई में कुंभकर्ण बलवीर, बेटा में मेघनाथ बेजोड़। ब्रह्मा के सिर जाए लंका में, घर मानिक के 1 करोड़। 6 करोड़ घर बने खदर और 9 करोड़ स्फटिक मणि के, जगमग जगमग अलग चिन्हावे 1000 करोड़ घर नीलमणि के। बुद्धि बुढ़ती रक्सेल भंडार, दरवाजा 4 चौकोना है, 4 लाख चांदी के घर, 4 लाख घर सोना है। बड़ा ऐश्वर्यशाली नगर, संपन्न नगर, मृत्यु लोक में ऐसा नगर कोई है ही नहीं। धन दौलत अनलेख भरे है, छानही परवा बड़ कीमती है। राक्षस मनला कौन गिने, जिहाँ घर कुरिया अनगिनती है। इनका आहार विहार, इसका भी चंद पंक्तियों में कवि ने उल्लेख किया। और गली और हाट बाट मा मिल जावे कोनोला राग पाग, रतिहा के रंधना दारू के अंधना, हाड़ा मास के सागौ भात। गुणवती बहू है सती सुलोचना, सास मंदोदरी पटरानी है। 1 अरब 26 करोड़ और 15 लाख घर छानी है। इस तरह लंका का वर्णन कवि लोग करते हैं। ऐसे लंका में कनक रचित मणि भवन अपारा रावण निवास करता है। इसकी तुलना करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने जो बात कही, भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती
जसी शक्र निवासा। दो लोकों के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया। जैसे पाताल लोक में नागलोक है, जिसको भोगवती कहते हैं। भोगवती ये बहुत सुंदर नगर है जहां नाग लोग रहते हैं। 8 प्रकार के विशेष प्रजाति के नाग जहां रहते हैं। अमरावती जस शक्र निवासा। और स्वर्ग, स्वर्ग को अमरावती कहते हैं जहां देवराज इंद्र विराजते हैं। इन दोनों नगरों से भी अधिक पाताल की चर्चा की, स्वर्ग की चर्चा की। और मृत्यु लोक के किसी भवन का नाम गोस्वामी जी ने नहीं लिया। क्यों? इसलिए, या किसी नगर का नाम नहीं लिया इसलिए क्योंकि मृत्यु लोक में लंका जैसी नगरी कोई है ही नहीं। मृत्यु लोक में केवल यही है। यह तो नागों की नगरी भोगवती और देवराज इंद्र की नगरी अमरावती से भी श्रेष्ठ है। इसलिए कहा भोगावती जस यही कुलवासा। अमरावती जस शक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्ययति बंका। और जग विख्यात नाम ते ही लंका। ये विख्यात नगरी है, श्रेष्ठ नगरी है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक विचार रखना चाहूं। इतना सुंदर जो जगत में विख्यात है, उस नगर में रहकर अपने कर्मों के द्वारा राक्षस राज रावण ने सुविख्यात नगरी लंका को कुविख्यात कर दिया। जिसकी धाक, जिसका प्रचार, जिसकी गणना स्वर्ग से भी बढ़कर हो रही थी, ऐसे नगर को कुसंस्कारों के कारण कुख्यात कर दिया। आइए अपनी वाणी को यही विराम दूं, समय समाप्ति पर है। आमंत्रित करो आदरणीय पटेल जी को। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।